हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज का जो मेरा वीडियो है वो ये है कि मैंने बाल दान करने पे क्या क्या नियम किए थे। आपकी अगर कोई मान्यता जब पूरी होती है आप तब बाल दान करते हो, या आप तिरुपति मंदिर जाते हो, आपने सोचा है कि मंदिर जाएंगे तो हम तिरुपति बालाजी के लिए बाल दान करेंगे। तो बाल दान करते क्यों है ये मैं बाद में बताऊँगी। पहले बताती हूँ कि इसके मतलब क्या क्या स्टेजेस हैं। तो जैसे हम लोग का जो टाइम था दर्शन का वो दोपहर के 1 बजे था, तो हम लोग सुबह 8:30 बजे तक पहुंच गए थे। हम लोग का जो बाल दान हुआ था बस ऊपर हुआ था तिरुमाला पे। तो इसके जो बाल दान 3 जगह पे होता है। पीछे होता है तिरुपति में 2 जगह पर है, और एक एचएसबी जो ऊपर है वो तिरुमाला पे है। तो हम लोग एचएसबी पे ही करवाए थे बाल दान। तो उसमें बस आपको जाना है और आपको लाइन लगाना है। लाइन लगाने के बाद जो टोकन आपको मिलता था फ्री में होता है, और आफ्टर टोकन आपको एक इरेज़र देते हैं और आपको एक टोकन दे देते हैं। फिर आप अंदर जाएंगे और अपना इरेज़र टोकन दे करके वहाँ पे सब फीमेल्स भी होती हैं, लड़कियाँ भी होती, औरतें भी होती हैं बाल करने के लिए, और जेंट्स भी होते हैं। तो वहाँ पर आप जाइए, बैठिए, अपना बाल भिगो के लाइए और वो लोग आपका बाल हेड शेव कर देती हैं। और अंदर ही बाथरूम बना है। बाथरूम में गर्म पानी, ठंडा पानी दोनों की सुविधाएं हैं। आप नहा करके फिर जाके आप दर्शन कीजिए। अगर आप बाल पूरा नहीं कटवाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे सीज़र से भी करवा सकते हैं। तो सीज़र में कोई लाइन नहीं लगती है। आप अंदर जाइए और वो 2 जगह का बाल सीज़र करके हुंडी में डलवा देती हैं, जो कि मेरी नंद ने और मेरे भांजे ने किया था। मेरे नंद के लड़के ने, वो लोग बाल शेव नहीं कराए थे। और जो नीचे बाल शेव होता है वो HSB 1 HSB 2 पे होता है। और वहाँ पे नियम ये है कि आपको जब आप बाल दान करिए, आफ्टर हेड शेव, वहाँ पे पुष्करणी नदी है, उसमें नहाने के बाद वारादेव का मंदिर है। वहाँ पे आप दर्शन करने के बाद ऊपर जाके तिरुपति जी का दर्शन करते हैं। लेकिन अगर ठंडक है तो आप पुष्करणी नदी, क्योंकि बहुत ठंडी होती है ठंड में, तो आप अंदर बाथरूम बने हैं, लॉकर्स रूम बने हैं, और अपना आप नहा धो करके लॉकर्स रूम में सामान रख करके आप सीधे आप वरादेव का मंदिर का दर्शन करके फिर आप तिरुपति जी का दर्शन करते हैं। अब बात ये है कि बाल दान करते क्यों, तो एक्चुअली में इसमें टोटल 3 कथाएं हैं। पहली कथा ये है कि जब पद्मावती, जब लक्ष्मी जी विष्णु जी से रूठ गई थी, तो वो मनुष्य के रूप में धरती पे आके पद्मावती नाम देवी के नाम से आके रहने लगी थी। फिर विष्णु भगवान जी वेंकटेश जी के नाम से आके धरती पर रहने लगे, और इन्होंने उनके माता पिता से, पद्मावती देवी से विवाह का प्रस्ताव रखा। तो पहले ज़माने में होता था कि लड़के वाले कुछ देते थे माता पिता को, तभी माता पिता लड़की को कुछ शादी करते थे। मन चाहे मतलब जो लड़का वो चाहता था शादी के लिए। तो उस समय जो वेंकटेश जी थे, जो जिस रूप में मानव रूप में विष्णु भगवान आए थे, वो बहुत गरीब थे। तो उन्होंने कुबेर जी से उधार लेकर के पद्मावती से शादी की थी, और उसका जो ब्याज है आज तक विष्णु भगवान जी कर चुका रहे हैं। तो जो लोग भी वहाँ पे बाल दान करते हैं, उससे जो पैसा आता है, जो विग बनते हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाके सेल होता है, क्योंकि बाल जब दान करते हैं तो उसको प्रोसेस करके क्लीन करते हैं, फिर उससे विग बनते हैं, और जो उससे पैसा आता है वो एक तरह से विष्णु भगवान जी अपना कर्जा चुका रहे होते हैं ब्याज के रूप में। और जो आप बाल दान करते हैं, जो उससे पैसा मिलता है उसका 10 गुना ज़्यादा पद्मावती देवी यानी कि लक्ष्मी देवी आपको खुश होकर के, आपको प्रसन्न होकर आपको देती है आपके जीवन में। दूसरी कहानी ये है कि जब वेंकटेश भगवान जी नीचे आते हैं तो एक दिन वो योग समाधि में बैठे होते हैं, तो उनके ऊपर पूरे चीज़ों का पहाड़ बन जाता है, और एक गाय आती है, वो रोज़ उनको चीची को पहाड़ के छेद से उनको दूध ऐसे गाती रहती है, और वो अपना पी जाते हैं। तो जो गाय का मालिक होता है बहुत गुस्सा हो जाता है, और वो वेंकटेश जी पर कुल्हाड़ी से पहाड़ कर मतलब मार देते हैं, जिससे उनके यहाँ पे कट हो जाता है। तो जो वेंकटेश जी की माता जी होती है, लीलावती माता जी, वो उनको बहुत तकलीफ़ लगती है, और अपने सर का वो बाल नोच के उस बाल पे वो लगा देती हैं। तो उससे उनका घाव भर जाता है। तो इस तरह से प्रचलन ये है कि जो भी स्त्री, जो भी मनुष्य अपने, क्योंकि एक स्त्री का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है उसका बाल, उसकी सुंदरता। तो वेंकटेश जी इतने खुश होते हैं कि माता जी ने मेरा बाल अपने पास से बाल निकाल के खून निकलने लगता है, और वो उनकी चिपकाती है तो उनका घाव भर जाता है। तो जो भी लोग अपने बाल का दान करेंगे उसका 10 गुना ज़्यादा उसको माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के उसको देंगी, पद्मावती देवी। और तीसरी कहानी ये है कि एक बार वेंकटेश भगवान जी सो रहे होते हैं, तो लीला देवी जी इनको दूर से देख रही होती है, और वो इतने खूबसूरत होते हैं कि उन्हीं को निहारती रहती हैं। लेकिन एक जगह से उनका बाल गायब रहता है, तो वो लगता है कि इनकी सुंदरता में थोड़ी सी कमी है। तो वो अपने ही सर का बाल नोच के उनके सर पे लगा देती हैं, जिससे उनकी सुंदरता में 4 चाँद लग जाता है, वो और खूबसूरत लगते हैं। तो वेंकटेश जी यही कहते हैं
विष्णु भगवान जी की आपने अपनी सुंदरता का त्याग करके मुझे खूबसूरत बनाया है, तो जो भी स्त्री या जो भी मनुष्य अपने बालों का दान करेगा, उससे जो भी पैसा आएगा उसका 10 गुना ज़्यादा माता लक्ष्मी जी उनको देंगी। तो ये 3 पौराणिक कथाएं हैं, आरू हमारी आ गई, जिसलिए आप बाल दान करते हैं। तो अगर अभी कोई भी मान्यता हो जब वो पूरी होती है तो विष्णु भगवान जी इसको ज़रूर पूरा करते हैं। आप जाके अपने बालों का दान कीजिए।